हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल लॉन्ग बोन के पार्ट्स होते कितने हैं। लॉन्ग बोन की टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। पहले मैं उन 7 पार्ट्स को लिस्ट डाउन करूंगी, फिर हम एक एक पार्ट को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द एपिफाइसिस, देन डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, देन कम्स द मेडुलरी कैविटी, देन पेरियोस्टियम, एंडोस्टियम एंड आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये 7 पार्ट्स होते हैं ऑफ अ लॉन्ग बोन। अब आइए एक एक को पढ़ते हैं कि एक एक का मतलब क्या होता है, कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है और किसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एपिफाइसिस की। किसकी? एपिफाइसिस की। बेसिकली एपिफाइसिस आर द एंड्स ऑफ बोन, टॉप एंड बॉटम। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोन का एक डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस बोन के डायग्राम में बोन्स का जो एंड है, यानी कि टॉप और बॉटम पे जो एंड है उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस जो ये वाला पोर्शन है, टॉप पोर्शन है बोन का एंड बॉटम वाला पोर्शन है बोन का, जो एंड्स है उनको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। और ये जो एपिफाइसिस होता है इट इज कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो एपिफाइसिस होता है इसके ऊपर एक लाइनिंग होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। आर्टिकुलर कार्टिलेज एक स्मूथ कार्टिलेज टाइप का होता है। और यहाँ पे भी आप एपिफाइसिस के ऊपर देख सकते हैं कि एक कार्टिलेज बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है। बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करे एट जॉइंट्स। जो हमें पता है एक बोन जब दूसरी बोन से जुड़ती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट में हमेशा जब बोन होती है तो वो हमेशा फ्रिक्शन क्रिएट करती है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की स्मूथ कार्टिलेज बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 इज डायफाइसिस। डायफाइसिस का मतलब होता है शाफ्ट या फिर मिडिल पोर्शन ऑफ बोन। आप देख सकते हैं जो ये लेंथी वाला लॉन्ग वाला पार्ट है, मिडिल पोर्शन ऑफ बोन है जिसको हम शाफ्ट कहते हैं। इसका मतलब है कि ये क्या है? डायफाइसिस है। क्या है ये? डायफाइसिस। तो बेसिकली डायफाइसिस इज द लॉन्ग एंड शाफ्ट मिडिल पार्ट ऑफ बोन। ठीक है। बेसिकली इट इज मेड मोस्टली ऑफ कंपैक्ट बोन टू गिव स्ट्रेंथ। बेसिकली ये जो डायफाइसिस होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसके अंदर कंपैक्ट बोन बनी हुई होती है। कंपैक्ट बोन से बना हुआ होता है डायफाइसिस। क्यों? टू गिव स्ट्रेंथ टू द बोन। हमारी बोन को स्ट्रेंथ और ताकत देने के लिए यहाँ पे कंपैक्ट बोन होती है डायफाइसिस के अंदर। ठीक है। हम आते हैं थर्ड पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है मेटाफाइसिस। जो मेटाफाइसिस होता है हमारा वो एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में होता है। आपने देखा इस पार्ट में एपिफाइसिस है, आपने देखा इस पार्ट में डायफाइसिस है। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारा होता है मेटाफाइसिस। क्या होता है? मेटाफाइसिस। तो बेसिकली जो मेटाफाइसिस होता है इट इज द रीजन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड द डायफाइसिस। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि इस मेटाफाइसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली मेटाफाइसिस के अंदर हमें देखने को मिलती है एपिफाइसियल प्लेट। क्या देखने को मिलती है? एपिफाइसियल प्लेट। इसका नाम तो मेटाफाइसिस है पर इस मेटाफाइसिस के अंदर हमें एपिफाइसियल प्लेट देखने को मिलती है जिसको हम ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ प्लेट। हमारी बोन्स जब लेंथ में ग्रो करती है वो किस वजह से करती हैं? हम एपिफाइसियल प्लेट की वजह से करती है, इस ग्रोथ प्लेट की वजह से करती है। और ये ग्रोथ प्लेट, एक बात जानने की बहुत ज़रूरी है कि ये ग्रोथ प्लेट सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि एक एज के बाद चिल्ड्रन ग्रो करना बंद कर देते हैं और वो अडल्ट बन जाते हैं। तो इसलिए चिल्ड्रन ग्रो करते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती है चिल्ड्रन में। जब एक चाइल्ड की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तब वो बन जाती है एपिफाइसियल लाइन। क्या बन जाती है? एपिफाइसियल लाइन। सो बेसिकली टिल द चाइल्ड इज ग्रोइंग ये एपिफाइसियल प्लेट रहती है, और जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करना बंद कर जाता है तो ये एपिफाइसियल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए, इट कंटेन्स एपिफाइसियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट इन चिल्ड्रन, बच्चों में देखी जाती है ये। एंड इट बिकम्स एपिफाइसियल लाइन व्हेन ग्रोथ स्टॉप्स। जब भी किसी इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो ये क्या बन जाती है? एपिफाइसियल लाइन बन जाती है। जो इस तरीके की अभी प्लेट दिख रही है आपको यहाँ और यहाँ, जब किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है तो ये इस तरीके की बन जाती है। यहाँ पे एक लाइन बन जाती है जिसको हम बोलते हैं एपिफाइसियल लाइन। गर्ल्स में अराउंड 16 ईयर्स 17 ईयर्स तक ये लाइन एपिफाइसियल प्लेट रहती है। बॉयज़ में अराउंड 18-19 ईयर्स तक रहती है। सिंस वी नो की गर्ल्स की हाइट जल्दी रुक जाती है एंड बॉयज़ की हाइट जो होती है वो थोड़ी लेट तक रुकती है। तो इसका ये रीज़न है कि एपिफाइसियल प्लेट होती है वो लाइन में कन्वर्ट हो जाती है व्हेन ग्रोथ स्टॉप्स। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 इज द मेड्युलरी कैविटी। नंबर 4 इज द मेड्युलरी कैविटी। बेसिकली जो मेड्युलरी कैविटी होती है ये डायफाइसिस के अंदर एक जो हॉलो कैविटी होती है, हॉलो मतलब खाली, खोखली, ये जो कैविटी होती है इसको हम मेड्युलरी कैविटी बोलते हैं। इस मेड्युलरी कैविटी के अंदर क्या होता है? बेसिकली ये येलो होता है, येलो बोन मैरो होता है। क्या होता है? येलो बोन मैरो होता है जो कि फैट को स्टोर करता है। हमें पता है कि मैंने एपिफाइसिस आपको बताया। एपिफाइसिस में भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। एपिफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन होती है और इसके अंदर रेड बोन मैरो होता है। और जो डायफाइसिस होती है ये इसके अंदर हमारा येलो बोन मैरो होता है विच स्टोर्स फैट। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी पेरियोस्टियम के बारे में। पेरियोस्टियम बेसिकली इट इज़ अ
टफ आउटर कवरिंग ऑफ बोन, बेसिकली हमारे बोन की एक टफ आउटर कवरिंग है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रेड कलर से एक टफ आउटर कवरिंग बनाई हुई है यहाँ पे और यहाँ पे। बेसिकली इट इज अ टफ आउटर कवरिंग ऑफ बोन एक्सेप्ट एट जॉइंट। हमारे जॉइंट कहाँ होते हैं, इधर और इधर, हमारी बोन यहीं से ज्वाइन होती है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा पेरियोस्टियम प्रेजेंट नहीं होता, बाकी हर जगह पे हमारा पेरियोस्टियम प्रेजेंट होता है। इट इज बेसिकली अ टफ आउटर कवरिंग ऑफ बोन, एक आउटर लेयर, एक आउटर मेम्ब्रेन है बोन की। इसमें अब होता क्या है, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन सेल्स। इस पेरियोस्टियम के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं और बोन सेल्स होते हैं। बोन सेल्स को हम ऑस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अब इट हेल्प्स इन रिपेयर एंड ग्रोथ, ये पेरियोस्टियम की बात हो रही है अभी यहाँ पे। पेरियोस्टियम और किस चीज में हेल्प करता है, बोन रिपेयर एंड बोन ग्रोथ में हेल्प करता है। सिंस वी नो यहाँ पे बोन सेल्स हैं यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स, जो सेल्स नई बोन को फॉर्म करते हैं। तो अगर पेरियोस्टियम में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं तो पेरियोस्टियम के बोन क्या होगी, हमेशा रिफॉर्म होती रहेगी, अच्छे से ग्रो होती रहेगी, रिन्यू होती रहेगी, और जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज को रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नंबर 6, क्या आता है, नंबर 6 एंडोस्टियम। क्या आता है, एंडोस्टियम। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक मेडुलरी कैविटी है एक डायफाइसिस के अंदर, बताया था ना। इस डायफाइसिस के अंदर जो मेडुलरी कैविटी, इसकी भी खुद की एक मेम्ब्रेन, आप देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन, ये जो हॉलो पार्ट है इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम। क्या बोलते हैं, एंडोस्टियम। इस एंडोस्टियम में होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स मतलब ऑस्टियोब्लास्ट। क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। तो बेसिकली इस वाली येलो बोन मैरो जहाँ पे प्रेजेंट होता है इस डायफाइसिस के अंदर, इधर एंडोस्टियम में, यहाँ पे बोन फॉर्मिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूंगी आर्टिकुलर कार्टिलेज के बारे में, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारे एपिफाइसिस को कवर करता है। एपिफाइसिस हमारा टॉप पार्ट ऑफ बोन एंड बॉटम पार्ट ऑफ बोन, बोथ जो एंड्स है बोन के वहाँ पे एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है। जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है बेसिकली वो कवर करता है हमारे एपिफाइसिस को। टॉप में आप देख सकते हैं ब्लू कलर से जो मैंने लाइनिंग बनाई है, दैट इज द आर्टिकुलर कार्टिलेज, और यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया, आर्टिकुलर कार्टिलेज। बेसिकली इट हेल्प्स जॉइंट्स मूव स्मूथली। ये जो कार्टिलेज होता है ये काफ़ी स्मूथ होता है। क्या होता है, काफ़ी स्मूथ कार्टिलेज होता है, जिसकी वजह से एक जॉइंट और जो दूसरा जॉइंट है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता और जॉइंट्स काफ़ी स्मूथली मूव करते हैं, काफ़ी स्मूथली ग्लाइड करते हैं, ठीक है। एंड इट ऑल्सो अब्जॉर्ब्स शॉक। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल इट इज़ अ एल्बो, हमारी एल्बो है। अगर मैं अपनी एल्बो को जोर से कहीं टेबल पे या कहीं पे मार दूंगी तो एक तरीके से इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉक, बट ये वाला शॉक से मेरी एल्बो डैमेज नहीं होती, मेरी बोन में इंजरी नहीं होती। हाँ, एक हद तक इंजरी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा जोर से मारा है, बट हाँ दिस इज ऑल्सो अ शॉक, राइट। तो इस शॉक से बोन को इंजरी क्यों नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे एक जॉइंट है, जॉइंट्स के बीच में क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। किसी बोन के एंड पे, यहाँ पे एक बोन का एंड है, यहाँ से दूसरी बोन स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो इस शॉक को क्या कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है। सो आर्टिकुलर कार्टिलेज इज अ स्मूथ कार्टिलेज विच लेट्स जॉइंट्स मूव स्मूथली एंड इट ऑल्सो अब्सॉर्ब शॉक, ठीक है। तो ये मैंने आपको 7 टाइप्स बता दिए हैं पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन के, कि लॉन्ग बोन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको एक नोट और बताना चाहूँगी। यहाँ पे मैंने बात करी थी एपिफाइजियल प्लेट की, यानी कि ग्रोथ प्लेट की। अब आप सोचिए कि एक ग्रोथ प्लेट जो होती है, एपिफाइजियल प्लेट जो होती है, वो ग्रो क्यों करती है, उससे बोन ग्रो क्यों करती है, बोन जो है वो लॉन्ग क्यों होती है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारी एपिफाइजियल प्लेट होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं हमारे बोन फॉर्मिंग सेल्स। क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट इस कार्टिलेज इस प्लेट में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और यहाँ पे और ज़्यादा कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है काफ़ी सारा, जिसकी वजह से स्मूथली वर्क करती है हमारी बोन। और यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स है, जिसकी वजह से न्यू बोन वाले सेल बनते रहते हैं, जिसकी वजह से बोन क्या होती रहती है, इनहैंस होती रहती है, लंबी होती रहती है, ठीक है। तो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिफाइजियल प्लेट, दैट इज द ग्रोथ प्लेट। इसीलिए हमारी बोन ना लंबी होती है ग्रोथ प्लेट की वजह से। एंड एक टाइम आता है जब ग्रोथ रुक जाती है, तब क्या होता है, ये वाली प्लेट बंद हो जाती है और एक लाइन बन जाती है जब अडल्टहुड आ जाता है और किसी भी इंसान की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन। एक बार दोबारा लिस्ट डाउन करूंगी कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहला है एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, पेरियोस्टियम, एंड फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंडोस्टियम एंड मेडुलरी कैविटी। आई होप आप सबको क्लियर है। अब मैं एक और बार ये जो है डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी कि क्या क्या होता है। दिस इज द एपिफाइसिस, द टॉप एंड बॉटम पार्ट. This is the diaphysis, the shaft, the middle part of bone. This is the metaphysis. ये वाला पोर्शन इज द मेटाफाइसिस,
द एरिया बिटवीन द एपिफाइसिस एंड द डायफाइसिस। डायफाइसिस के अंदर होती है मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी को क्या करता है? मेम्ब्रेन, एंडोस्टियम, ठीक है, और एंडोस्टियम के अंदर होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स। पूरी बोन को, मेम्ब्रेन और पूरी बोन को कवर कौन करता है? पेरियोस्टियम। कौन करता है? पेरियोस्टियम, एक्सेप्ट एट जॉइंट, क्योंकि जॉइंट्स पे क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन क्या है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द नर्स टोपिया। थैंक यू।